हर कोई ये चाहता है कि उसकी सेहत अच्छी हो। सेहत अच्छी होगी तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो उसके लिए क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कुछ खाने पीने की आदत जो गलत चीज़ों की पड़ी हुई है उस आदत को छोड़ना पड़ेगा। और अच्छी सेहत बनाने के लिए क्या करना है ये देखते हैं। ये सब चाहते हैं कि मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरे, मैं बहुत अच्छा अपने दिन को जीऊं, बहुत अच्छा परफॉर्म करूं। पर क्या इसके लिए सिर्फ ये सोच काफ़ी है या कुछ करना भी पड़ेगा? आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ऐसे 5 पॉइंट कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतार दें तो मज़ा आ जाएगा। आप पाएंगे, ये देखेंगे कि आपका दिन कितना एनर्जेटिक और पावरफुल होता है, और ये आपको मेंटली भी और फिजिकली ताकत से भर देगा। लेकिन याद रखिए कि ये जैसे जिंदगी का छोटे से छोटा काम भी एक प्लान से होता है। तो उस प्लान को परफॉर्म करने के लिए 2 काम करने हैं। क्या कि एक तो सबसे पहले आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं। नंबर 2, उस प्लान को स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई करें, तो फिर उसके असर और उसके असरात और उसके पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। ये जो मैं 5 पॉइंट आपको पावरफुल 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये वो 5 पॉइंट है जो मैं खुद भी अपनी जिंदगी में करता हूं रेगुलर बेसिस पे, और वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप इसे करते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आते हैं। तो कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे जब इसको अप्लाई करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अच्छे दिन की शुरुआत, अच्छी सुबह की शुरुआत इस सुबह के आने से पहले होती है। क्या आप अपना डिनर हैवी ना करा करें। जो लोग भी मेरे तजुर्बे में, मैंने अपने इस 15 साल के करियर में बेशुमार मर्तबा पढ़ा और सुना तो होगा ही, अपने तजुर्बे से भी आपको बता रहा हूं कि जिन लोगों की आदत होती है कि वो डिनर को हैवी करते हैं, उनकी सुबह कभी अच्छी नहीं होती। उनकी सुबह कभी अच्छी नहीं होती। उनका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम रात के पड़े हुए उस खाने को ही पचाने में रह जाता है और सुबह आपकी एनर्जी ड्रॉप्ड होती है। और ऐसे ही लोगों को अक्सर सुबह उठ के चाय कॉफी की जरूरत पड़ती है कि नहीं, हमें एक्टिव होना है। तो सुबह की शुरुआत रात से होगी। आपका डिनर हैवी नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। डिनर कैसे अच्छा हो सकता है, इसके लिए आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिल सकते हैं और वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकता है। दूसरा पॉइंट है, आपके आने वाले दिन का प्लान पहले आपके पास होना चाहिए। अगर आप सुबह उठ के अपने दिन को तैयार करते हैं कि क्या करना है क्या करना है, तो इसमें मानसिक और शारीरिक रूप से आप थक जाते हैं। पता लगा सुबह का वो खूबसूरत पल और वो खूबसूरत लम्हात जो थे, जो वो प्यारा वक्त था, वो आपने जाया कर दिया सिर्फ उन चीजों में जो आपको स्ट्रेस देने वाले, जो आपको परेशान करने वाले हैं। तो आपके दिन की शुरुआत कि जो चीज़ें हैं वो आपके पास पहले से तैयार हों। आप अपने फ़ोन के नोटपैड में अपने पेन पेपर उठा के लिख सकते हैं कि आने वाले कल में आपने क्या क्या करना है, यानी कि सुबह में आपका टाइम बचा हुआ हो, वो रश टाइम, आपका कीमती टाइम जो है वो आपके पास स्पेयर्ड रहे। तीसरा पॉइंट है जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बिस्तर से उठें, जो भी आपके उठने का टाइम है, यहाँ एक बात और इंपॉर्टेंट बता के चलता हूँ जो लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है कि हम कितना सोएं। देखिए, इसमें वहम का शिकार नहीं होना होता। एक हेल्दी आदमी के लिए, एक हेल्दी एडल्ट के लिए 6 घंटे से लेकर 9 घंटे के बीच में कहीं भी अगर नींद होती है तो यह आपकी सेहत के लिए काफ़ी होता है। तो परेशान नहीं होना, जो भी आपके उठने का वक्त है उसमें। अब तीसरा पॉइंट क्या है वो देखिए। तीसरा पॉइंट यह है कि आप अपने बेड पर जहां हैं वहां, या अपने बेड से हटकर कहीं भी अपने रूम में या किसी और भी जगह जहां आपको थोड़ी सी जगह मिले, वहां आप 2, 4, 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करें। अपने हर जॉइंट को स्ट्रेच करें, अपनी आर्म्स को, अपनी टांगों को, अपनी बैक को, अपने एब्डोमेन को स्ट्रेच करें। और ये स्ट्रेचिंग कैसी हो सकती है, यूट्यूब भरा पड़ा है। आप अगर थोड़ा सा इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको 4-5 मिनट की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। बहुत ईजी, बहुत ईजी, जिनके लिए ना कोई इक्विपमेंट की जरूरत है, ना किसी स्पेसिफिक पोस्चर और पैटर्न की जरूरत है। सिर्फ आपको वो छोटी छोटी चीजें करनी आनी चाहिए। 2, 4, 5 मिनट में आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ये 4 मिनट, ये 5 मिनट आप जो देंगे अपनी बॉडी को, ये कमाल कर देंगे। आपकी मसल्स को लचीला बनाते हैं, ढेर सारी ऑक्सीजन उसके अंदर भरते हैं जो सारा दिन आपको चाहिए जीने के लिए, मजे वाला दिन जीने के लिए, ये वो करता है। अगला मेरा स्टेप होता है नंबर 4 स्टेप, जिसे मैं काउंट करता हूं, वो ये है कि लोग अक्सर, देखिए सुबह में लोगों की आदत होती है अक्सर कुछ पीना या कुछ ऐसे एंजॉय करते हैं। मैं इसको हेल्दी भी बना देता हूं। वो कैसे, जो मैं खुद भी करता हूं कि आप 500 ml पानी लीजिए। पानी ना तो गर्म होना चाहिए ना बहुत ठंडा होना चाहिए। सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आपके स्टमक का टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका होता है रात भर के रेस्ट के बाद। तो अगर इस पर आप ठंडा पानी डालते हैं तो वो भी नुकसानदेह है।
और गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी इसके लिए अच्छा नहीं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक लोगों को स्पेसिफिक कंडीशन में गर्म पानी रिकमेंड किया जा सकता है, बट दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। ये डॉक्टर की स्पेशल रिकमेंडेशंस पे हो सकता है। तो चौथा जो पॉइंट है कि आप 500 ml नॉर्मल वाटर लें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला, और इसके अंदर 4 लिक्विड ऐड करें। 4 लिक्विड, गिलों का रस, एलोवेरा का रस, आंवले का रस, शिलाजीत और अश्वगंधा का मिक्स रस, ये 2-2 चम्मच आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम यहां नहीं लूंगा क्योंकि यहां किसी कंपनी को प्रमोट करना मकसद नहीं है। ये चारों चीजें एक साथ आज मार्केट में अवेलेबल हैं एक लिक्विड की शक्ल में, और बहुत सारी कंपनीज ऑर्गेनिक फॉर्म में इसको बना रही हैं, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी चीज के, बिना किसी शुगर एडिटिव्स के, या इसके अंदर प्रिजर्वेटिव, कलर्स या टेस्ट एनहांसर इंप्रूव करे बगैर वो इसको बना रही हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, मिल जाएगा। तो इसको ऐड करें और ऐड करके इस पानी को धीरे धीरे पिएं। और ये जो पानी पीने का आपका वक्त है, इसको आप ऐसा टाइम बनाएं कि जो आपकी दिमाग को, आपके जिस्म को और आपकी रूह को न्यूट्रिशन पहुंचाता हो। जैसे मैं क्या करता हूं कि मैं अपने इस टाइम को, इस वक्त को अपने माँ बाप के साथ गुजारता हूं। मैं सुबह उठ के ये 15-20 मिनट का जो टाइम होता है, ये मैं अपने वालिदैन के साथ और अपने माँ बाप के साथ गुजारता हूँ। इससे मुझे बहुत सारे फायदे पहुंचते हैं। एक, उनका हक अदा होता है। नंबर 2, कि मेरी रूह को एक ताजगी, एक जोश और एक उमंग मिलता है। उनकी दुआएं और उनकी मोहब्बत मुझे मिलती है। लेकिन अगर आपके पास आपके वालिदैन नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो आपकी बीवी अगर है तो ये फ़ायदा आप वहाँ भी उठा सकते हैं। देखिए, अक्सर बीवियों को शिकायत होती है ना कि टाइम नहीं है। ये जो कीमती 20-25 मिनट आपके हैं, 15 मिनट हैं, जिसके पास जितना टाइम भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकते हैं, ये टाइम आप आपस में बैठें। इसमें कोई ऐसी डिस्कशन जो मज़ेदार हो, जिसमें आप हंस भी रहे हो, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज़ ये कहती हैं कि सुबह में आपका मुस्कुराना और हंसना आपके जिस्म को, आपके दिल को, आपके दिमाग को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो ऐसी बातें कि जो आपको खुशी देने वाली हों, प्यार और मोहब्बत से भरी हुई बातें, ये 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आप निकाल सकते हैं अपने रूटीन में, ये मिनट आप ऐसे गुजारें। ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, काश आप मेरे जज्बात को और मेरी फीलिंग्स को समझ पाएं कि ये पॉइंट्स एक बहुत बड़ी डिटेल का निचोड़ है। तो ये जो पानी पीने वाला टाइम है, इन जो मैंने आपको रस बताए हैं मिलाकर, इनके साथ हेल्थ आपको फिजिकल भी ज़बरदस्त मिलने जा रही है और मेंटल एनर्जी भी ज़बरदस्त मिलने जा रही है। तजुर्बा तो करके देखिए। चौथा मेरा 5वां पॉइंट है हेल्दी ब्रेकफास्ट। हेल्दी ब्रेकफास्ट कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट का नाम नहीं है। जैसे आजकल हम ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जब उलझते हैं तो नई नई चीज़ें करते हैं, ज़रा यूं थोड़ा सा, ज़रा ऐसे थोड़ा सा, ज़रा ये नहीं, कुछ भी स्पेसिफिक की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नेचुरल घर का खाना है वही आपका अच्छा ब्रेकफास्ट है, वही आपका पावरफुल एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए? दिन की शुरुआत ऐसे खाने से होनी चाहिए कि जो न्यूट्रिशियस हो, आपके पेट को ना भरता हो, भारी ना करता हो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता हो, जिसमें सही कार्बोहाइड्रेट, सही प्रोटीन, सही फाइबर, सही फैट और सही विटामिन हो। और ये कैसे मिलता है? घर का सादा खाना, सादी रोटी, सादी सब्जी। हाँ, इससे आपको अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे, फाइबर्स मिल जाएंगे, विटामिन्स मिल जाएंगे, लेकिन इस सादे खाने में अक्सर प्रोटीन कहीं कम रह जाता है। और सुबह में अच्छा प्रोटीन लेना न सिर्फ आपके जिस्म को ताकतवर करता है, बल्कि आपके ब्रेन को भी एनर्जाइज करता है, आपकी मसल्स को भी हेल्दी रखता है और सारा दिन ताकत से गुजारने में मदद करता है। लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपसे जब भी मिलते हैं बड़े एनर्जेटिक फील होते हैं। वो वजह यही है कि अपने इन पॉइंट्स पे आपको अमल करना है और नजर रखनी है। तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, मान लीजिए आपके घर की सादी रोटी, सादी सब्जी है, इसमें कुछ एग वाइट्स आप ऐड कर लीजिए, 5-6 जितने एग वाइट्स आप इजीली पचा सकते हैं वो ऐड कर लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं लेना चाहते और आप वेजिटेरियन सोर्स में ही जाना चाहते हैं, तो आज मार्केट में प्लांट बेस्ड प्रोटीन शेक मौजूद हैं जिनमें शुगर नहीं होते, केमिकल नहीं होते, और वो पी अमाउंट से, यानी कि मटर से और ब्राउन राइस से वो प्रोटीन निकाल लिया जाता है। ये भी एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। आज हमारे पास ये अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो अच्छी कंपनीज इनको बना रही हैं। तो आप एक स्कूप उनके अंदर मौजूद होता है, ये चम्मच उनका, और एक प्रोटीन शेक बना के आप अपने उस ब्रेकफास्ट के साथ इसे भी ले सकते हैं।
ये प्लांट बेस्ड है, ये वेजिटेरियन लोगों के लिए। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो एग वाइट को ऐड कर सकते हैं। येलो मैं आमतौर से रिकमेंड नहीं करता सबको, तो एग वाइट आप ऐड कर सकते हैं। ये आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हुआ। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप अप्लाई करें स्टेप बाय स्टेप और रोजाना आदत बनाएं, तो आप देखेंगे कि आप कितने बड़े बड़े चेंजेस अपनी सेहत के अंदर महसूस करेंगे। देखिए, कोई भी चीज रातों रात चमत्कार नहीं करती, एक दिन में असर नहीं करती। याद रखिए, कंसिस्टेंसी जरूरी है, डेडिकेशन जरूरी है, कंसंट्रेशन जरूरी है। आप इन पांचों पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और फिर मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या क्या चेंजेस मिले हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बहुत सारी दुआओं के साथ अलविदा।